आइस एंड फायर के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नियान मिंग फेंगनू को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देता है, परंतु फिर भी वह अर्थ ड्रैगन के सामने टिक नहीं पाता। उधर जब बिंगयुन को पता चला कि नियान मिंग तो कई दिनों से गायब है, इस बात को जानकर तो वह काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। उसने कहा कि नियान, अगर मैं अगली बार तुमसे मिलूंगी तो फिर मैं इसका बदला तुमसे अवश्य लूंगी। आइस एंड फायर के एपिसोड 144 में हम देखते हैं उस रेस्टोरेंट को जिसमें मूरोंग और मूजिंग का कमरा होता है। एक सैनिक अपने लोगों को बताता है कि लैंगमू एम्पायर के प्रिंस और प्रिंसेस इसी कमरे में हैं, चलो चल के इनका कत्ल कर दो। अब वह सोल्जर उनके कमरे की ओर बढ़ने लगते हैं, तभी वहीं खड़ा लैंगमू एम्पायर का गार्ड कहता है कि ये सैनिक यहाँ क्यों आ रहे हैं। अब एक सोल्जर उन सैनिकों को रोकते हुए कहता है कि लैंगमू एम्पायर के रॉयल परिवार के लोग यहाँ रुके हैं, तो फिर तुम लोगों का यहाँ आना अलाउ नहीं है। परंतु इतनी देर में तो वह सैनिक उसके आर पार अपनी स्वॉर्ड को कर देता है। वह सैनिक एक झटके में लैंगमू एम्पायर के उन सभी सोल्जर को मार देते हैं। वह सैनिक लैंगमू एम्पायर के सोल्जर्स को बताते हुए कहते हैं कि हाँ, हम वास्तव में हुआरोंग एम्पायर से हैं। एक सैनिक रूम में देखता है और चेक करके बताता है कि प्रिंस और प्रिंसेस यहाँ नहीं है। अब एक सैनिक कहता है कि डार्क मून मास्टर ने हमें एम्पायर्स के बीच फाइट कराने के लिए कहा है, इसलिए अब तुम यहाँ से लैंगमू एम्पायर जाओ और वहाँ के किंग से कहना वाई तुआन को तो हुआरोंग एम्पायर के सोल्जर्स ने खत्म कर दिया और प्रिंस और प्रिंसेस का कुछ पता नहीं है कि वह जीवित भी हैं या नहीं। और हाँ, जाने से पहले तुम अपने अपीयरेंस को चेंज कर लो। इस पर वह सैनिक अपने अपीयरेंस को चेंज कर लेता है, परंतु तभी वह सैनिक उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। इससे वह सोल्जर घायल हो जाता है। वह कहता है कि तुम यह क्या कर रहे हो। इस पर उसका कमांडर कहता है कि लगना चाहिए कि तुम सच में उनके ही सोल्जर हो और सच में सचमुच की एक्टिंग करना। इधर हम नियान मिंग को देखते हैं जो कि गैर होश से होश में आ रहा होता है। फेंगनू उसे उठाती है और कहती है कि चलो हमें जल्दी ही यहाँ से चलना होगा, परंतु एक अटैक आकर उन दोनों को अलग कर देता है और तभी फेंगनू के मास्टर वहां आकर फेंगनू को वहां से ले जाने लगते हैं। यह देखकर नियान मिंग उन पर अटैक कर देता है, जिससे कि फेंगनू उनके हाथ से छूट जाती है। अब फेंगनू और नियान में एक दूसरे के पास पहुंचने वाले ही होते हैं, तभी अर्थ ड्रैगन आकर फेंगनू को पकड़कर वहां से ले जाने लगता है। वह उससे कहता है कि लड़के तुम उसे नहीं बचा पाए। अब नियान मिंग सोचता है कि क्या सच में मैं उस व्यक्ति को डिफीट नहीं कर पाऊंगा। उसके यह सोचने से ही वह जगह क्रैक होने लगती है और अब वह डार्क मार्शल एम्पर के अरीना में आ जाता है। नियान मिंग कहता है कि मैं आइस एंड फायर की पावर का उपयोग कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी भी इसको अच्छी तरह से उपयोग करना नहीं आता। डार्क मार्शल एम्पर उसे बताता है कि यदि तुम अगले 10 वर्षों तक भी इसी प्रकार प्रैक्टिस करोगे तो भी तुम उस व्यक्ति को डिफीट नहीं कर पाओगे। तुम्हारे बाएं हाथ में आइस की पावर है तो दाएं हाथ में फायर की पावर, तो फिर तुम अपने सभी ब्लेड्स को बाहर निकाल कर अपने चारों ओर घुमाकर उनका उपयोग करो। यह कहते हुए वह उस पर अटैक भी कर रहा होता है। उसके अटैक से नियान मिंग बचने की भी कोशिश करता है। नियान मिंग उससे कहता है कि मुझे आप जाने दो, मुझे फेंगनू को बचाना है। डार्क मार्शल एम्पर कहता है कि तुम अपनी वर्तमान ताकत से तो फेंगनू को नहीं बचा सकते, अपितु तुम उसे बचाने से पहले मारे ही जाओगे। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम पहले यहाँ मेरे कंट्रोल से बाहर निकल कर दिखाओ। यह सुनकर नियान मिंग सोचता है कि हाँ, अगर मैं यहाँ से नहीं निकल सकता तो फिर मैं फेंगनू को कैसे बचा सकता हूँ। और फिर वह वहां अपनी फायर पावर का उपयोग करते हुए उस जगह को डिस्ट्रॉय करके अपने आप को आजाद करा लेता है और फिर वह वहां मौजूद एक्सट्रीम पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है। यह देखकर डार्क मार्शल एम्पर खुश होता है और कहता है कि ये हुई न बात। और अब अचानक से नियान मिंग नीचे पानी में गिरने लगता है। इधर रियलिटी में अब नियान मिंग धीरे धीरे होश में आ जाता है। अर्थ ड्रैगन उससे कहता है कि लड़के तुम जाग गए और उसके हाथ में तो फेंगनू होती है। फेंगनू नियान मिंग से कहती है कि नियान मिंग मेरी मदद करो। नियान मिंग अर्थ ड्रैगन से पूछता है कि तुम क्या चाहते हो, परंतु अर्थ ड्रैगन तो हंसते हुए फेंगनू को खाई से नीचे गिर देता है। नियान मिंग फेंगनू को बचाने के लिए जाता है, परंतु अर्थ ड्रैगन उसे पीछे ढकेल देता है। वह उससे कहता है कि चलो चलो तुम उसकी चिंता मत करो और अब वह फेंगनू को हवा में ले आता है और फिर वह वापस से उसे अपने स्टोरेज बैग में रख लेता है। यह देखकर नियान मिंग गुस्से में अपनी फायर पावर को एक्टिवेट कर लेता है। तभी अर्थ ड्रैगन उससे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम आइस एंड फायर से स्वादिष्ट व्यंजन बना सकते हो, तो ये लो बर्तन और जल्दी से मेरे लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाओ। परंतु नियान मिंग तो उनके बर्तनों में लात मार कर दूर फेंक देता है और कहता है कि चलो फेंगनू को मुझे वापस सौंप दो। यह कहकर वह अपने फ्लेम गॉड हैंड से उस पर अटैक कर देता है, परंतु अर्थ ड्रैगन तो फिर से अपनी दीवार बनाकर उस अटैक को रोक लेता है। तभी नियान मिंग अपनी आइस पावर से उस पर अटैक करता है, परंतु अर्थ ड्रैगन तो उसके सभी अटैक से बच जाता है। अब अर्थ ड्रैगन उस पर एक पंच मारता है, जिससे नियान मिंग अपने आप को साधते हुए पीछे हो जाता है। यह देखकर अर्थ ड्रैगन
ड्रैगन कहता है कि लड़के तुम प्रोग्रेस तो कर रहे हो लेकिन यह तुम्हारी वाइफ को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। परंतु तभी न्यान मिंग गुस्से में सभी ब्लेड्स को बाहर निकाल कर डार्क मार्शल एम्पर द्वारा बताई गई टेक्निक का उपयोग करता है। सच में यह लड़का तो काफी भाग्यशाली है, इसने तो त्यान होल को ओपन कर लिया। परंतु अब मैं देखता हूँ कि यह इन्हें कितनी देर तक बनाए रख सकता है। न्यान मिंग तुरंत उन सभी ब्लेड्स को अर्थ ड्रैगन के चारों ओर जमीन में गाड़ देता है, जिससे कि अर्थ ड्रैगन उसके बनाए हुए उस फॉर्मेशन में फंस जाता है। और अब न्यान मिंग अर्थ ड्रैगन को इंटरनल स्लीप में डालने के लिए अपनी पावर का उपयोग करने लगता है। अर्थ ड्रैगन कहता है कि लड़के यह सर्कल फॉर्मेशन मुझे पूरी तरह से नहीं सुला सकता, यह मेरे सामने बेकार है। न्यान मिंग कहता है कि मुझे बिंगुन से फाइट करते समय पता चला कि यह पावर लिमिटेड समय के लिए किसी भी व्यक्ति को इंटरनल स्लीप में डाल सकती है। फेंग नू पोटली के अंदर से यह सब कुछ नजारा देखने की कोशिश कर रही होती है। अब अर्थ ड्रैगन अपने स्लैश अटैक से उस पर अटैक कर देता है, जिसे न्यान मिंग रोकने की कोशिश करता है। न्यान मिंग उसके इनेट मैजिक को देखकर हैरान होता है। वह कहता है कि यह व्यक्ति कहीं फायर ड्रैगन किंग से संबंधित तो नहीं है, और फिर वह अपने लाइट ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है, परंतु उसकी पावर तुरंत खत्म हो जाती है। यह देखकर न्यान मिंग सोचता है कि यह क्या हुआ। अर्थ ड्रैगन उससे कहता है कि क्या तुम अपने त्यान या पॉइंट को कंट्रोल करना चाहते हो। वह उसे बताता है कि लड़के तुम अभी भी बहुत पीछे हो, भले ही तुम अपनी जान की बाजी क्यों ना लगा दो, फिर भी तुम अपनी पत्नी को मुझसे नहीं बचा सकते। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये लो बर्तन और जल्दी से मेरे लिए खाना बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मैं अब ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकता। अब तुम्हारी पत्नी की जान खतरे में आ जाएगी। इस बार मैं सच कह रहा हूँ। न्यानमिंग को यह सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इधर हम वुआरोंग एम्पायर में मू रोंग और मू जिंग को देखते हैं। उन दोनों की नजर उन्हीं के मरे हुए सोल्जरों पर पड़ती है। यह देखकर मू रोंग कहता है कि यह कैसे हो सकता है। तभी एक व्यक्ति बताता है कि क्या तुम नहीं जानते, लैंगमू एम्पायर ने हमारे वुआरोंग एम्पायर पर हमला कर दिया है। मैंने सुना है कि यह लैंगमू एम्पायर के शांति दूत बनकर यहाँ रह रहे थे। यह लोग यहाँ छुप कर एक अच्छे समय का इंतजार कर रहे थे, जिससे कि वह सही समय आने पर हमारे साम्राज्य पर हमला कर पाए। वह व्यक्ति कहता है कि लैंगमू एम्पायर के यह कमीने लोग मौत के ही योग्य थे। यह सुनकर मू रोंग भड़क जाता है और कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो मेरे एम्पायर के बारे में। यह देखकर वह व्यक्ति चिल्लाते हुए कहता है कि देखो दोस्तों, यह भी लैंगमू एम्पायर के कमीने लोग हैं। परंतु मू जिंग मू रोंग को वहाँ से भगा ले जाता है। व्यक्ति कहता है कि दोस्तों, ये लोग बच के भागने न पाए, जल्दी से इन लोगों को पकड़ो। और अब वह तरबूजा लेके उनके पीछे पड़ जाता है। बाकी लोग भी उसी के साथ होते हैं, परंतु मू रोंग और मू जिंग एक जगह छुप कर अपने आप को बचा लेते हैं। मू जिंग कहती है कि जब पिताजी ने वुआरोंग एम्पायर पर हमला किया तो फिर इसके बारे में हमें सूचित क्यों नहीं किया। मू रोंग कहता है कि अब हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, वरना वुआरोंग एम्पायर के लोगों द्वारा फालतू में ही हमें मार दिया जाएगा। तभी मू जिंग कहती है कि एक मिनट रुको। मू रोंग कहता है कि तुम क्या सोच रही हो, यह मामला तो स्पष्ट है। हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, हमारे सैनिकों को उन लोगों ने मार डाला। मू जिंग कहती है कि लैंगमू एम्पायर का वुआरोंग एम्पायर को चुनौती देना पत्थर में सर मारने के समान है, और पिताजी इस बात को तो हमसे भी ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। और हम अभी वुआरोंग एम्पायर में हैं और इसके बारे में पिताजी को भी पता है, और इसीलिए पिताजी ऐसा कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए तो हम ज्यादा अमूल्य हैं, तो फिर वह ऐसा रिस्क नहीं ले सकते। मू रोंग कहता है कि वुआरोंग एम्पायर में हमें हर कोई अपना दुश्मन मान रहा है। अगर हम यहाँ से जल्दी ही नहीं निकले तो फिर हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। मू जिंग कहती है कि नहीं, अभी हम यहाँ से नहीं जाएंगे, अभी हमें यहीं रुकना है। इस पर मू रोंग कहता है कि अगर हम यहीं रहे तो हम व्यर्थ ही मारे जाएंगे। मू जिंग कहती है कि यदि वे फालतू में ही लैंगमू एम्पायर और वुआरोंग एम्पायर के बीच युद्ध छिड़ गया तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान लैंगमू एम्पायर का ही होगा, और अवश्य ही यह सब कुछ गलतफहमी के कारण हो रहा है। तो फिर मुझे सच्चाई का तो पता लगाना ही है, और अब मुझे सीधे इसका पता लगाने के लिए एम्परर हुआ टियांग से मिलना होगा। मैं विश्वास नहीं कर पा रही कि एम्परर हुआ टियांग ऐसा भी कुछ कर सकती है। कहती कि भाई आप वापस घर जाओ और पिताजी को सेना को पीछे हटाने के लिए कहना। तभी मू रोंग कहता है कि रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं लैंगमू एम्पायर का प्रिंस हूँ, तो आखिरकार मेरी भी जिम्मेदारी है इस युद्ध को रोकने की। इस पर मू जिंग कहती है कि तो फिर ठीक है भाई, चलो एक साथ चलते हैं। इधर हम अर्थ ड्रैगन को देखते हैं जो कि 100 करोड़ जाता है, और फिर वह न्यानमिंग से कहता है कि लड़के तुम बहुत धीरे धीरे खाना बनाते हो। बेचारा न्यानमिंग दुखी होकर तो खाना बनाने में लगा होता है। वह उससे कहता है कि यदि आपको स्वादिष्ट भोजन खाना है तो फिर आपको धैर्य तो रखना ही होगा। और अब वह सोचता है कि यदि यह व्यक्ति फायर ड्रैगन किंग को जानता है तो फिर यह मेरे लिए खतरनाक नहीं है, ना ही इससे मुझे कोई भी परेशानी है। न्यानमिंग उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए तो खाना बना रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, तुम्हें जल्दी फेंगनू को छोड़ना होगा। पर अर्थ ड्रैगन कहता है कि अपनी बकवास करना बंद करो, तुम पहले मुझे भोजन बना कर खिलाओ।
जब तक कि मैं संतुष्ट ना हो जाऊं। अब नियान मिंग काफी स्पीड में उस डिश को बनाकर तैयार कर देता है। अब अर्थ ड्रैगन स्पीड से उस खाने के पास आता है, उसकी खुशबू को सूंघ के कहता है कि आहा आहा क्या खुशबू है। वह कहता है कि फायर एंड आइस डीमन से सच में तुम्हारे खाने में थोड़ा समय लगा, लेकिन इसकी खुशबू तो काफी अच्छी है। और फिर वह एक ही बार में उस प्याले में रखे भोजन को खत्म कर देता है और फिर वह उस भोजन के पात्र को उल्टा करके लाता है और देखता है कि इसमें खाना तो नहीं बचा। नियान मिंग उससे पूछता है कि क्या तुम संतुष्ट हो गए। अर्थ ड्रैगन कहता है कि थोड़ा सा, लेकिन इसका स्वाद बिल्कुल भी बोरिंग था। इस पर नियान मिंग कहता है कि अभी मैंने सिर्फ अपनी फायर पावर का उपयोग करके इसे बनाया है। ड्रैगन कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस प्रकार से इसे बनाते हो। मैं बिल्कुल भी इस खाने से संतुष्ट नहीं हुआ जैसा कि मुझे अपेक्षा थी। मैं इससे बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं खा पाया। लड़के तुम मेरे लिए कुछ और बनाओ स्वादिष्ट। परंतु नियानविंग तो वहीं खड़ा होता है। वह उससे कहता है कि तुम खड़े क्या हो, मेरे लिए भोजन पकाओ। अगर नियानविंग को गुस्सा आता है परंतु वह शांत हो जाता है और वह चुपचाप से उसके लिए भोजन बनाने पर लग जाता है, क्योंकि फेंगनू की सेफ्टी उसके लिए महत्वपूर्ण है। इधर हम एम्परर को देखते हैं जो कि रोंगयांग पर भड़क रहे होते हैं। वह कहते हैं कि मैं इस थ्रोन पर बैठने लायक नहीं हूँ अगर मैं 7 दिन में लैंगमू एम्पायर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर देता। उन लोगों की टोली की हिम्मत कैसे हुई हमारे एम्पायर में घुसकर हम लोगों पर पीठ छुपकर हमला करने की। रोंगयांग कहते हैं कि मैं अभी भी नहीं समझ पाया कि उन लोगों का यहाँ छुपकर आने का मकसद क्या था। एम्परर हुआ ट्यांग कहते हैं कि क्या वह लोग पागल हो गए हैं या फिर वह लोग भूल गए हैं कि डानगॉन मेनलैंड में सबसे पावरफुल एम्पायर कौन सा है। तभी एक सैनिक आता है और कहता है कि लैंगमू एम्पायर के मूरोंग और मूजिंग आपसे मिलना चाहते हैं। यह सुनकर एम्परर कहते हैं कि अच्छा, तो वह लोग अपनी मौत के लिए यहाँ आए हैं। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है और इसका नेक्स्ट एपिसोड संडे तक आ जाएगा। तो फिर चैनल पर आकर चेकआउट कर लेना, क्योंकि मेरी वीडियो अभी बहुत कम लोगों को रिकमेंड हो रही है।